सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे लखनऊ से। एमपी और राज्यपाल ने किया स्वागत। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने पुस्तक का किया विमोचन। 11 मई को ब्रह्मोस एरोस्पेस प्रोजेक्ट डिफेंस नोट का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने किया निरीक्षण। 3.5 वर्ष में बननी शुरू होगी मिसाइल। आरएलडी युवा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा में होंगे शामिल। चौधरी वसीम रजा कल थामेंगे सपा का दामन। जयंत चौधरी ने चंदन चौहान को सौंपी थी जिम्मेदारी। यूपी में 42 जजों के ट्रांसफर। कानपुर देहात के जज ने आखिरी फैसले में पति को उम्र कैद की सजा दी। संभल जिला जज भी बदले। योगी सरकार का ट्रांसजेंडर्स को तोहफा। ट्रांसजेंडरों को वृद्धाश्रम की सुविधा प्रदान की जाएगी। पेंशन, आयुष्मान कार्ड, स्वास्थ्य जांच की मिलेगी सुविधा। यूपी सरकार का बड़ा एक्शन। यूपी से सभी पाकिस्तानियों को भेजा गया। सीएम ने बैठक कर अधिकारियों को दिए थे निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लखनऊ से खबर है जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने मजदूर दिवस की बधाई दी है। आधुनिक युग में व्यवसायीकरण अपने चरम पर। मजदूरों का महत्व आज बहुत काम है। सभी सरकारें संवैधानिक दायित्व निभाएं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मजदूरों का महत्व आज बहुत कम होने की बात सामने आई है। सभी सरकारें संवैधानिक दायित्व निभाएं। बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से बता रहे हैं। आम खबर लखनऊ से। आधुनिक युग में व्यवसायीकरण अपने चरम पर होने की बात कही गई। मजदूरों का महत्व आज बहुत कम है। मायावती की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। हमीरपुर से खबर है जहां पर सरकारी जमीन की पैरवी में अभिलेखों में गड़बड़ी का मामला।
हमीरपुर से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर सरकारी जमीन की पैरवी में अभिलेखों में गड़बड़ी मामले में तत्कालीन सदर लेखपाल निलंबित हुए हैं। करोड़ों रुपयों की सरकारी जमीन की पैरवी में गड़बड़ी, लेखपाल राजकिशोर किया गया निलंबित। डीएम के आदेश पर किया गया निलंबित। डीएम बंगले सहित 58.14 एकड़ की भूमि पर गड़बड़ी की बात सामने आई है। विपक्षियों को फायदा दिलाने की को अभिलेखों से की छेड़छाड़, अधिकारियों ने की गड़बड़ी। डीएम की जांच के बाद दर्ज हुई एफआईआर। पूर्व एसडीएम सहित 13 लोगों पर दर्ज हुई एफआईआर। अन्य आरोपियों के खिलाफ भी शुरू हुई पुलिस जांच। डीएम बंगले सहित जुड़ी 1000 करोड़ की जमीन का पूरा मामला सामने आया है। अगली खबर है सीतापुर से, जहां पर सांसद आनंद भदौरिया ने निकाला मार्च। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सपा मुखिया के निर्देश पर निकाला मार्च। कलेक्ट्रेट परिसर में मार्च पर लगाए आरोप। आरक्षण में सरकार द्वारा फेरबदल के आरोप लगाए। 7 मांगों वाला ज्ञापन एडीएम को सौंपा। सांसद के साथ मौजूद रहे सैकड़ों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर है रायबरेली से, जहां पर शौहदों से परेशान छात्रा ने स्कूल छोड़ा। विरोध करने पर शौहदों ने छात्रा के भाई को पीटा। रास्ते में रोककर छात्रा से छेड़छाड़ करते थे शौहदे। 1 महीने से लगातार छात्रा को कर रहे थे परेशान। पीड़िता के परिजनों का आरोप, पुलिस नहीं ले रही तहरीर। परिजनों का आरोप, आने जाने पर परेशान करते हैं शौहदे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। काम करो सुबह निकल जाओ, अभी कब पानी है? सुबह जाके रात में 12 मिनट चले जाओ, रात में 12 मिनट चले जाओ। काम करो मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजने का परिजनों ने आरोप लगाया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
रास्ते में रोककर छात्रा से छेड़छाड़ करते थे शहदे। ये बड़ी खबर, 1 महीने से लगातार छात्रा को कर रहे थे परेशान। परिजनों की ओर से यह अहम बातें सामने आई हैं। पीड़िता के परिजनों का आरोप कि पुलिस पूरे मामले में नहीं ले रही तहरीर। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम औरैया से बताते हैं, जहां पर युवक ने खुद को गोली मारी। घर में पत्नी से हुए विवाद के बाद गोली मारे जाने की बात सामने आई है। युवक के खुद को गोली मार लेने से परिवार में हड़कंप मचा। गोली मारने वाला युवक शराब का बताया जा रहा आदि। गंभीर रूप से घायल हुए युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। डॉक्टरों ने प्रारंभिक उपचार के बाद सैफई रेफर किया। सूचना पर पहुंची पुलिस आवश्यक जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के न्यामतपुर गांव का पूरा मामला सामने आया है। अगली खबर सोनभद्र से है, जहां पर होमवर्क न करने पर छात्रा को दी गई सजा। कक्षा 8वीं की छात्रा को शिक्षक ने दी सजा। क्लास के बाहर छात्रा को घंटों खड़ा रखा। छात्रा के पैर पहले से चोट लगी थी। छात्रा खड़े होने में कराहती रही, लेकिन शिक्षक का दल नहीं पसीजा। छात्रा के अभिभावक ने चौपन थाने में तहरीर दी है। तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई। चौपन थाना क्षेत्र के गुरुद्वारा इंटर कॉलेज का पूरा मामला सामने आया है। रायबरेली से खबर है, जहां पर आगरा सांसद सुमन पर हमले का मामले में अब तूल पकड़ा है। और साथ ही आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने प्रदर्शन किया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किया प्रदर्शन। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
पार्टी कार्यालय से प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे सपाई। डीएम के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हमला करने वाले करनी सेना के लोगों पर नहीं दर्ज केस। देखिए, आप सभी जानते हैं किस तरह पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को भारतीय जनता पार्टी ख़त्म करने का काम कर रही है। आज एक दलित अपनी बारात लेके जाता है, उसको बारात गांव में लेने नहीं दी जाती है, उसको घोड़े पे बैठने नहीं दिया जाता है, उसको अपने सम्मान का अधिकार नहीं देने दिया जाता है। खुलेआम गुंडई, खुलेआम झूठे मुकदमे, खुलेआम बताया आदरणीय यहाँ के विधायक सलोन ने किस तरह अविनाश यादव को यहाँ पे मारा। तो ये पता चलता है किस तरह भारतीय जनता पार्टी हमारे आप सबके बारे में सोचती है। बस खुलेआम गुंडई आपने देखा किस तरह आदरणीय अखिलेश यादव जी को उसने जान से मारने के एक व्यक्ति ने धमकी दी, उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अभी यही कोई समाजवादी कार्यकर्ता होता, उसने गलती से कह दिया होता तो उसके ऊपर देखिए क्या बुलडोजर सहित उसको शायद हत्या करा दी जाती। जिस तरह से हमारे सांसद, हमारी पार्टी के सांसद, दलित चिंतक, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सुमन जी के ऊपर जिस तरह से प्राणघातक हमला किया गया है और जिस तरह से उनके घर पर तोड़फोड़ की गई है, और यही नहीं, रामजीलाल सुमन जी तो एक जाने पहचाने चेहरे हैं। अभी रायबरेली की ही घटना ले ली जाए तो यहाँ के सलोन विधायक द्वारा किस तरह से एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर कोतवाली में घुसकर किस तरह से उसके ऊपर प्राणघातक हमला किया गया है, किस तरह से उसको मारने पीटने का काम किया गया है। और जब हम लोग न्याय की गुहार लेकर के गए तो उस कार्यकर्ता को, अविनाश यादव को, न्याय नहीं मिला। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है बागपत से, जहां पर समाजवादी पार्टी का विशाल प्रदर्शन। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। प्रदेश सचिव संजीव त्यागी के नेतृत्व में पहुंचे कार्यकर्ता। रामजीलाल सुमन पर हुआ था हमला। हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी की हो रही मांग। बीजेपी पर भी बोला जोरदार जुबानी हमला। बीजेपी पार्टी पर लगाया सपा सांसद पर हमले का आरोप। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। हमले के आरोपियों पर कार्रवाई न होने पर चेतावनी। जेल भरो आंदोलन की दी चेतावनी। जिला मुख्यालय पर सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी की लगातार हो रही मांग। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीतापुर से बड़ी खबर। पत्नी की हत्या कर पति ने की आत्महत्या। पत्नी को पीटने के बाद पति ने रस्सी से गला घोंटा। पति पत्नी दोनों में विवाद के बाद हुई थी मारपीट। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थानाध्यक्ष हनुमंत लाल तिवारी मौके पर मौजूद। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रेउसा थाना क्षेत्र
के भंभिया गांव की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। रेउसा क्षेत्र के बंभिया गांव की पूरी घटना सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर है बिजनौर से, जहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पलटी। नीलगाय को बचाने के चक्कर में पलटी गाड़ी पलटने से 5 लोग घायल हो गए हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और परिजन बिना पोस्टमार्टम के शवों को ले गए। देर रात थाना कोतवाली के गांव नगीना रोड पर हुआ हादसा। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत की बात सामने आई है। गाड़ी पलटने से गाड़ी में सवार 5 लोग घायल हुए। हमले में 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत की बात सामने आई है। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई। अगली खबर है बाराबंकी के रामनगर थाना क्षेत्र के ददौरा गांव के पास एक भट्टा मजदूर का शव संदिग्ध हालत में मिला है। और वहीं युवक की हत्या पर पुलिस ने प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की आशंका जताई है। दरअसल चंदेल ब्रिक फील्ड पर काम करने वाला उड़ीसा निवासी 22 वर्षीय प्रत्युष रात अपने साथी छोटू मांझी के साथ मेला देखने गया था, लेकिन रात 9 बजे तक वापस न लौटने पर उसके साथियों ने तलाश शुरू की। काफी देर बाद मेला स्थल से करीब 500 मीटर की दूर एक बाग में पुआल के ढेर के पास एक शव पड़ा होने की सनसनी फैल गई। मौके पर पुलिस बल के साथ क्षेत्राधिकारी गरिमा पंत ने शव का निरीक्षण किया। प्रत्युष के सिर पर गहरा घाव और शरीर पर कई चोटों के निशान मिले हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का